ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंवला नवमी व्रत कथा। कार्तिक मास में कई बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। इनमें से एक है देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले आने वाला आंवला नवमी का व्रत। यह व्रत बहुत खास है, इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए आंवले के वृक्ष की पूजा विधिपूर्वक करनी चाहिए। ऐसे करें। आंवले के वृक्ष की पूजा। तने पर कच्चा सूत या मौली लपेटें। यह करते हुए वृक्ष की 8 बार परिक्रमा करें। कुछ जगहों पर पेड़ की 108 परिक्रमा का भी विधान बताया गया है। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। माना जाता है कि सुने या खुद पाठ करना भी लाभप्रद होता है। आंवला नवमी का महत्व। वहीं आंवला नवमी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका नाम अक्षय नवमी है। कार्तिक मास में कई बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। इनमें से एक है देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले आने वाला आंवला नवमी का व्रत। यह व्रत बहुत खास है और मां लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना के लिए अति उत्तम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की खास पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप आंवला नवमी का व्रत कर रहे हैं तो यहाँ पढ़ें आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके वृक्ष के पूजन और इसके नीचे भोजन किया जाता है। इस व्रत का संबंध मां लक्ष्मी से है। कथा इस प्रकार है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में मां लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को आता। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा गया। मां लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला खाना भी लाभकारी है। अक्षय नवमी के दिन आंवले से बने व्यंजनों को सेवन करने का विशेष महत्व है। आंवले में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, इसी कारण इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। आंवला नवमी के दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा करके आंवलायुक्त भोजन भी ग्रहण करती है। आंवला वृक्ष की पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करें। आंवले के वृक्ष के नीचे कथा और आरती करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं।